हम सभी बचपन से यह सुनते आए हैं कि दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां दूध नहीं पहुंचता हो। गरीब से गरीब व्यक्ति भी दूध की खरीदारी जरूर करता है। ऐसे में यह सबसे बड़ा व्यवसाय भी बनकर हाल के दिनों में उभरा है। सरकार इस व्यवसाय को और भी अधिक गति देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। ऐसे में अब कई लोग इस व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। झारखंड सरकार की मेघा दूध बहुत बड़े खरीदार के रूप में इन दिनों झारखंड में है। झारखंड राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ ऐसे किसानों को मदद करती है। महासंघ हजारीबाग जिले में भी काम कर रही है, जहां 10 से 11 सेंटरों में दूध संग्रह किया जाता है। संग्रह करने के बाद उसे बीएमसी सेंटर दारू हरली लाया जाता है, जहां दूध की शुद्धता की जांच होती है और फिर उसे बड़े कूलर मशीन में डाल दिया जाता है। कूलर मशीन में डालने के पहले दूध की गुणवत्ता की जांच की जाती है। इसके बाद दूध को महीन कपड़े और अन्य सामग्री से छाना जाता है। मशीन के जरिए दूध छोटे कंटेनर से बड़े कंटेनर तक पहुंच जाता है, जहां दूध ठंडा कर उसे रांची या फिर कोडरमा पैकेटिंग के लिए भेज दिया जाता है। दूध हर एक गाँव से दूध कनेक्शन होके यहाँ पे दूध चिलिंग किया जाता है। जैसे कि गाँव है दारू, सिलाडी, पुनाय, चंदवारा, इचाक और आपका मटवारी, अमृतनगर, सरोनी, डंडई, उत्पा, मेरू, ये सब गांव से दूध कनेक्शन होके यहाँ पे दूध चिलिंग किया जाता है। और हम लोग फिर टैंकर में डिस्पैच कर ये रांची होटवार दूध पैकिंग के लिए जाता है। किसान से मॉर्निंग इनपुट दूध लिया जाता है। 365 दिन दूध लिया जाता है। दूध का रेट फैट एसएनएफ पे तय होता है, जिसका भुगतान हम लोग 10 दिन में करते हैं और 10 दिन सीधे किसान के खाते में पैसा जाता है। किसान भी कहते हैं कि पहले हम लोगों को मोहल्ला टोला में घूम घूम कर दूध बेचना होता था, लेकिन अब हम लोग एक ही जगह आते हैं और अपना दूध दे देते हैं। 10 दिनों के बाद हम लोगों को ऑनलाइन हमारे अकाउंट में पैसा मिल जाता है। जिस तरह का दूध की पौष्टिकता होती है उसी आधार पर दूध का दाम मिलता है। यह सब ऑनलाइन होता है, इसलिए हम लोगों के साथ यहाँ फरेब भी नहीं हो सकता है। दूध देने आते हैं डेयरी में, तब दूध दे रहे तो पहले तो बोलता है कि महीना भर लग गया तो पहले पैसा नहीं देंगे, बदल के आएंगे तब देंगे। तब इसलिए हम दूध देना बंद कर देंगे। उसके बाद डेयरी अपना चालू कर दिए। कंप्यूटर में जांच होता है। उसके बाद रेट निकलता है, पैसे में फैट निकलता है। पैसा पेमेंट भी थी 10 दिन पर भी आता है, खाता है। दूसरे कर्मी बताते हैं कि दूध जब विभिन्न दूध एकत्र केंद्र से हम लोगों के पास पहुंचता है तो हम लोग उसका वजन करते हैं और दूध का सैंपल लिया जाता है। इसके बाद वाइब्रेटर मशीन में दूध डाल दिया जाता है। इसके 5 से 10 सेकंड के बाद दूध निकालकर मुख्य मशीन में डाला जाता है। वह दूध की पौष्टिकता समेत अन्य बातों की जानकारी देता है। अगर दूध पुराना है तो वह हम लोगों को मालूम चल जाता है। अगर दूध में पानी भी मिलाया गया है तो वह भी जानकारी मशीन देता है। इसलिए किसान भी हम लोगों को शुद्ध दूध लाकर देते हैं। प्रत्येक दिन लगभग 1400 लीटर दूध एकत्र होता है और दूसरे दिन गाड़ी आता है, दूध ले जाता है। हजारीबाग जिला में हरली ही एकमात्र बल्क मिल्क कलेक्टर सेंटर है। 2017 से हम लोग यह सेवा दे रहे हैं। वर्तमान समय में लगभग 350 किसानों का दूध हमारे सेंटर तक पहुंच रहा है। मशीन है, इसी से आपका रेट फैट एसएनएफ जैसा आता है वैसा आपका रेट मिलता है। आपका 80 एसएनएफ से ज़्यादा होना चाहिए। हाइट आपका 40 से ऊपर होना चाहिए, तो 30, 35, 40, 50 मतलब 57 रुपये तक हम लोग रेट देते हैं। जैसा गाढ़ा दूध हुआ वैसा क्वालिटी हिसाब से। मशीन आपका किसान दूध लेकर आता है तो उसका सैंपल हम निकालते हैं। सैंपल निकाल के वाइब्रेट करके मशीन में सैंपल डालते हैं। डालने के बाद इसमें 40 सेकंड में हाइट एसएनएफ क्या क्वालिटी है दूध का, वो क्वालिटी हमको यहाँ बता के वो कंप्यूटर में ये अपने आप रेट आ जाता है। मेरा ऑनलाइन आ जाता है। ऑनलाइन में एंट्री करते हैं। ऑनलाइन हम अपना डायरेक्ट मेरा रांची कोडरमा जाता है। दूध ले जाने वाले चालक भी बताते हैं कि ऐसे तो हमारे समाज में कई लोग बड़े बड़े गाड़ियां चलाया करते हैं, लेकिन मुझे दूध की गाड़ी चलाने में बेहद गर्व महसूस होता है, जहां प्रशासन के द्वारा भी हम लोगों को सम्मान मिलता है और आम जनता भी हम लोगों को सहयोग करती है। यह शुद्ध व्यवसाय है, इस कारण हमने दूध का गाड़ी चलाना पसंद किया है। हरली से हम लोग दूध समय मुख्य फैक्ट्री ले जाते हैं, वहाँ दूध का पैकेटिंग होता है और फिर हमारे घरों तक पहुँचता है। झारखंड मिल्क फेडरेशन का ड्राइवर हूँ। मेरा काम है बीएमसी सबसे दूध कलेक्ट करके डेयरी तक पहुँचाना। इसमें आता है मेरा बड़का गांव, हरली, दारू, झाराडी, कटारा, ये सब जगह से कलेक्ट करके रांची डेयरी प्लांट पहुँचाता हूँ और वहाँ पैकेटिंग होता है, वो मार्केट में आता है।
करते हैं। मुझे बहुत अच्छा फीलिंग होता है। स्वच्छ चीज़ है, इसको कोई रोक टोक नहीं होता है, कहीं भी प्रशासन भी नहीं रोकता है। इस सेंटर के इंचार्ज बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हम लोगों को दूध देना चाहता है तो वो अपने गांव में लगभग 40 लीटर दूध की व्यवस्था कर ले। हम लोग नया सेंटर बनाकर उसे देंगे जहां दूध मित्र भी रहेंगे। कंपनी के लोग आकर किसानों को जानकारी देंगे कि कैसे दूध उन्हें भेजना है। इसके लिए नया सेंटर खोलने के लिए जिस गांव में सेंटर खुलेगा उस गांव में हम लोग सभी किसानों को इकट्ठा कर एक मीटिंग करते हैं और हम लोग मेधा डेयरी जो सुपरवाइज़र हैं वो सुपरवाइज़र के साथ जाके हम लोग किसानों को सर्वसम्मति से एक दूध मित्रा का चुनाव करते हैं। वो दूध मित्रा हर एक किसान का दूध वज़न करके दूध केन में इकट्ठा कर दूध वाहन में ये लोड करवाएगा और भेजेगा। इस तरह दूध किसानों से बीएमसी पहुंचता है और इसके बाद रांची के लिए रवाना हो जाता है। 2013 में राज्य सरकार ने झारखंड सरकार सहकारी दूध महासंघ का गठन किया था। वर्तमान समय में 17 जिलों से दूध की खरीदारी हो रही है। जरूरत है अन्य किसानों को इस व्यवसाय से जोड़ने की ताकि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।